आज हम करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। द प्रेपोजिशन को उर्दू में कहते हैं हरफे जार। अ वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन, जो नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन विद एन अदर वर्ड, किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ शो करे इन अ सेंटेंस, किसी भी फिक्रे में, इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन। तो उसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। किसी फिक्रे में, किसी भी सेंटेंस में इसम या इसम ज़मीर का, नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ या किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ तल्लक ज़ाहिर करने के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हरफे जार। जैसे मिसाल के तौर पे द पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन कहाँ है? मेज़ पर है। द पेन इज़ अंडर द टेबल, द पेन इज़ अबव द टेबल, इस तरह। ठीक है। इसमें मसलन इन, एट, इनटू, ऑफ, विद, अमंग, इन, स्पाइट ऑफ, ड्यूरिंग, एट्सेट्रा। प्रेपोजिशन बहुत सारे हैं। ठीक है। अभी मैं आपको चंद एक बताऊंगी, उसके बाद फिर वन बाय वन इनके इस्तेमाल जो हैं, इनको किस तरह से इस प्रेपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है वो मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगी। तो अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, सबसे पहले क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। दीज शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन। ये प्रेपोजिशन क्या करती है? दीज शो रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद सम प्लेस। ये वो हरफे जार हैं जो किसी इसम, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी जगह के साथ ताल्लुक जाहिर करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस जगह पर है और किस चीज़ का, कौन सी चीज़ का उस चीज़ के साथ ताल्लुक क्या है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ जो है वो किस जगह पर है। अब हम सेंटेंस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे इन, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, एट्सेट्रा। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, ये किताब मेज़ पर है। ठीक है। अब ये किताब की पोजीशन भी बता दी है कि जो किताब है वो किस जगह पर है? टेबल पर है। और इन दोनों का आपस में रिलेशन भी बन गया, तल्लक भी बन गया। ठीक है। और जगह का भी पता चल गया। तो ये क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी जगह के साथ तल्लुक जाहिर करती है और उसकी पोजीशन बताती है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस जगह पर है। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। ही लिव्ड इन कराची, वो कराची में रहता है। अब ही का कराची के साथ क्या ताल्लुक है? कि वो कराची में रहता है। ही लिव्ड इन कराची। द बॉल इज़ बिटवीन द वॉल एंड द टेबल, गेंद जो है वो दीवार और मेज़ के दरमियान में है। ठीक है। अब ये बॉल की पोजीशन बताई है कि बॉल कहाँ है? दीवार और मेज़ के दरमियान में है। ठीक है। द बॉल इज़ बिटवीन द वॉल एंड द टेबल। जब किसी चीज़ की जगह बताई जाती है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस जगह पर है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। दी शो रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद टाइम। ये वो हरूफ जार हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का वक्त के साथ ताल्लुक बयान करते हैं, जैसे एट, ड्यूरिंग, आफ्टर, सिंस, एट्सेट्रा। इसमें ये बताया जाता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन ने अपना काम जो है वो किस वक्त मुकम्मल किया, या वो करता है, या वो अपना काम किस वक्त मुकम्मल करेगा। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। वी कम्प्लीटेड आवर वर्क एट 7 o'clock, हमने 7 बजे अपना काम मुकम्मल किया। आई शैल गो टू पार्क ऑन संडे, मैं इतवार को पार्क जाऊंगा। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि किसी भी शख्स ने या अपना जो काम है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन ने अपना काम जो है वो किस वक्त मुकम्मल किया। तो यहाँ पे कोई भी डेज हो सकता है, यहाँ पे कोई भी टाइमिंग आ सकती है, यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट कुछ भी हो सकता है, कोई भी सन हो सकता है। ठीक है। तो हमारे टाइम को शो करने के लिए, जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है, प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जो नाउन और प्रोनाउन का जो क्या करती है, ये प्रेपोजिशन क्या करती है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन का टाइम के साथ रिलेशन बनाती है, तल्लुक बनाती है, जोड़ती है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन ने किस वक्त काम सर अंजाम दिया। अब है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। Preposition of manner. These prepositions show manner of working of a noun or a pronoun. ये वो हरूफ जार हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के काम करने के अंदाज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन ने अपना काम जो है वो किस अंदाज से किया, किस तरीके से किया। इसमें हमें मोस्टली हाउ का आंसर मिलता है। कोई भी अगर किसी ने कोई काम किया, हम उससे पूछ सकते हैं कि आपने ये काम कैसे किया। कोई हमसे भी पूछ सकता है कि आपने ये काम कैसे किया। मिसाल के तौर पे अगर कोई
मोटा है तो मैं उससे पूछूंगी भी आपने अपना वेट कैसे लूज़ किया, तो वो आगे से कहेगा भाई एक्सरसाइज के ज़रिए। तो इसमें हमें मोस्टली किसका आंसर मिलता है, हाउ का आंसर मिलता है कि कोई भी काम जो है वो कैसे पाया तकमील तक पहुंचा। अब है ही ऑलवेज ट्रेवल्स बाय कार, वो हमेशा कार के जरिए सफ़र करता है। ठीक है, तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि भैया आप सफ़र कैसे करते हो, आप सफ़र कैसे करते हो, तो वो हमें क्या कहेगा कि फ़लाँ शख्स जो है वो कैसे सफ़र करता है। तो ही ऑलवेज ट्रेवल्स बाय कार, वो हमेशा कार के जरिए सफ़र करता है। आई पनिश हिम विद द स्टिक, मैंने उसे स्टिक के साथ सज़ा दी। तो कोई पूछ सकता है कि भी आपने सज़ा उसे कैसे दी, तो मैं क्या कहूँगी विद द स्टिक के साथ। ठीक है, हर किसी का काम करने का अपना अपना अंदाज होता है। ठीक है, तो अली इज़ जेलस ऑफ माई फेम, अली मेरी शोहरत से जेलस है। तो ये मैनर्स की यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ मैनर की बात हो रही है। तो कुछ लोग जो हैं वो गुड मैनर्स के मालिक होते हैं और कुछ लोग बैड मैनर्स के। ठीक है, कुछ लोग किसी के फेम से जेलस होते हैं और कुछ नहीं होते, कुछ खुश होते हैं और कुछ जेलस हो जाते हैं। तो ये मैनर, ये बात किस में आएगी, मैनर में आएगी। अली इज़ जेलस ऑफ माई फेम, अली मेरी शोहरत से जेलस है। बीवियर ऑफ योर एनिमी, अपने दुश्मनों से होशियार रहो, ये भी मैनर में बात आएगी। आपका अंदाज है, आपका तरीका है दुश्मनों से बचने का। तो हम अपने दुश्मनों से कैसे बच सकते हैं, उनसे होशियार रहकर। ठीक है, बीवियर ऑफ योर एनिमी, अपने दुश्मनों से होशियार रहें। तो जो भी बात है, जो भी काम है, आप अपने काम को किस तरह से सर अंजाम देते हो, किस तरीके से करते हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का उसके मैनर्स के साथ जो प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन का उसके मैनर्स के साथ रिलेशन बनाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिस प्रेपोजिशन शो डायरेक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये वो हरूफ जार हैं जो किसी इसम या इसम ज़मीर की, किसी नाउन या प्रोनाउन के फेल की सिम का तयन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो काम करने की डायरेक्शन क्या है, उसकी जो एक्शन है उसका जो काम करने का, उसके काम करने की डायरेक्शन क्या है, और किसी भी नाउन या प्रोनाउन की काम करने की जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए हम जो भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कि किसने, किसी नाउन या प्रोनाउन ने किस डायरेक्शन में काम किया। तो उस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें बहुत सारी प्रेपोजिशंस आती हैं, चंद एक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन टू, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस, थ्रू, टूवर्ड्स, अराउंड, एट्सेट्रा। अब ये कुछ सेंटेंस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। वी पास थ्रू द गार्डन, हम बाग में से गुजरे, हमारी गुजरने की डायरेक्शन क्या थी कि हम थ्रू द गार्डन, हम बाग में से गुजरे। डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी बिटवीन द टू बॉयज़, दो लड़कों के दरमियान में, दिस मनी ये रकम, बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट, दो लड़कों के दरमियान में ये रकम तकसीम कर दो। ठीक है, अब आपका जो काम करने को आपको डायरेक्शन क्या बताई है, आपको काम करने की डायरेक्शन क्या बताई है कि आपने सिर्फ इन दो लड़कों में रकम तकसीम करनी है। ठीक है, तो इसलिए आया बिटवीन, दो लोगों के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान हो तो बिटवीन आता है, अगर ज़्यादा लोगों के दरमियान हो तो हम अमंग यूज़ करेंगे। जैसे अगर होता डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी अमंग ऑल द क्लास, पूरी क्लास में तकसीम कर दें। ठीक है, दो लोगों के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान बिटवीन आएगा और ज़्यादा के दरमियान क्या आएगा, अमंग आएगा। द बॉल इज़ मूविंग टूवर्ड्स द विकेट, गेंद जो है वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ मूव कर रही है, किस तरफ हरकत कर रही है, विकेटों की तरफ हरकत कर रही है। तो ये बॉल की डायरेक्शन बताई है कि किस सिमत को जा रही है, विकेटों की तरफ जा रही है। अली गोज़ टू स्कूल, अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अली की जाने की डायरेक्शन क्या है कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है। शी इज़ गिविंग पेन टू हिम, वो उसे पेन दे रहा है। शी इज़ गिविंग पेन टू हिम, वो उसे पेन दे, उसकी डायरेक्शन क्या है कि वो किसे पेन दे रही है, उसे पेन दे रही है। ही रैन अराउंड द हाउस, ही रैन वो भागा, अराउंड द हाउस घर के इर्द गिर्द, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके एक्शन की डायरेक्शन क्या बताई है कि अराउंड द हाउस, घर के इर्द गिर्द, कि वो घर के इर्द गिर्द भागा। ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, वो सड़क के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये उसकी डायरेक्शन है कि वो कहाँ चल रहा है, सड़क के साथ साथ।
अली केम बैक फ्रॉम लाहौर, अली लाहौर से वापस आया। कहाँ से आया? लाहौर से वापस आया। द मैन इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, आदमी कहाँ चढ़ रहा है? सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। यहाँ पे अप अगर नीचे आ रहा होता तो डाउन, ऊपर जा रहा है तो अप, ठीक है। द बॉय रैन टूवर्ड्स हिज मदर, लड़का भागा टूवर्ड्स हिज मदर, अपनी माँ की तरफ भागा। लड़के के जाने की या उसके एक्शन की डायरेक्शन क्या थी? काम करने की, भागने की सिमत किधर थी? अपनी माँ की तरफ। ही केम फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर से आया। कौन सी डायरेक्शन है उसके आने की? लाहौर से, कि वो लाहौर से आया। ही केम फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर से आया। तो जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन के काम करने की जब सिमत बताई जाती है, उसके एक्शन की डायरेक्शन बताई जाती है कि उसने एक्शन जो है, उसने अपना जो काम है वो किस सिमत में किया, तो उस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, उस सिमत को जाहिर करने के लिए हम जो भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे उसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये बहुत ही आसान है। आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।